नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी सीलू बलहारा की पत्नी मुस्कान बलहारा का सुसाइड मामला है। इस मामले पर पिछले 2 रोज से लगातार जबरदस्त तनातनी मची हुई है। जबरदस्त चर्चा और बहसबाजी सोशल मीडिया पर भी छिड़ी हुई है। लेकिन इस मामले में ये जो सीलू बलहारा की पत्नी मुस्कान बलहारा का सुसाइड मामला है, इसमें अब तक क्या कुछ नया मोड़ सामने आया है, अब तक कहां तक कार्रवाई पहुंची है, अब तक क्या कुछ नया सामने निकल कर आया है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि बीते दिन शनिवार के दिन पूरी रात जो है पंचायतों का दौर चलता रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मुस्कान बलहारा का ससुराल गांव के अंदर अंतिम संस्कार होने के बाद सबसे पहले तो सीलू बलहारा और उनके ससुर के बीच 10 मिनट तक एक तरफ खड़े होकर, एक कोने में खड़े होकर बातचीत होती है। बातचीत होते होते ही दोनों के बीच जबरदस्त बहस भी छिड़ जाती है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। अब ससुर और सीलू बलहारा में बहस छिड़ने के बाद ससुर वहां से चला जाता है। फिर जो है कहा जा रहा है कि रात के करीब 8 बजे के आसपास बहु अकबरपुर, जो सीलू बलहारा का अपना खुद का गांव है, उसमें पंचायत होती है। और पंचायत में यह फैसला लिया जाता है कि यहां से पंचायत अब रात को ही जो मुस्कान बलहारा का अपना गांव है फरमाना, वहां जाएगी और वहां जाकर पंचायत के पंचों से बातचीत करेगी और 10 दिन की मोहलत मांगी जाएगी। यानी कि 10 दिन का समय लिया जाएगा, तब तक कोई कार्रवाई ना की जाए। अब पंचायत बहु अकबरपुर से फरमाना गांव पहुंचती है और वहां पर भी दोनों गांव की पंचायत होती है। पंचायत की तरफ से, जो बहु अकबरपुर गांव की थी, ये कहा जाता है कि अब बहु अकबरपुर की पंचायत की तरफ से मुस्कान के पिता के पास ये सुझाव दिया जाता है 10 दिन की मोहलत दी जाए, 10 दिन तक कार्रवाई ना करवाई जाए और यह मामला जो है आपस में ही बातचीत से सुलझ जाए। लेकिन इस प्रस्ताव को मुस्कान के पिता ने ठुकरा दिया। इस प्रस्ताव को ठुकराते उन्होंने कहा कि उनको अपनी बेटी का इंसाफ चाहिए और इंसाफ तभी होगा जब सीलू बलहारा और उनकी बेटी की मौत के जो अन्य परिवार के लोग जिम्मेवार हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी। और वो गिरफ्तारी की बात पर फिर से अड़ गए। यानी कि पंचायत का फैसला फरमाना गांव के अंदर मुस्कान बलहारा के पिता ने ठुकरा दिया। मांग ठुकराए जाने के बाद बहु अकबरपुर की पंचायत जो है वापिस गांव आ जाती है और उसके बाद देर रात ही महम के डीएसपी तनुज शर्मा से पंचायत की मुलाकात की जाती है और पंचों की तरफ से यह बात रखी जाती है कि सीलू बलहारा के परिवार पर एक तरफा कार्रवाई ना की जाए। इस मामले में हर पहलू पर जांच करके उसके बाद ही कौन गलत कौन सही है, क्या सही क्या गलत है, तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही कार्रवाई की जाए। अब आपको बता दें कि यहां जो मुस्कान, जिसने सुसाइड किया, जो सीलू बलहारा की पत्नी थी, उसके परिवार की तरफ से, उसके पिता की तरफ से साफ कह दिया गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई चाहते हैं। सीलू बलहारा के परिवार को भी कार्रवाई की गिरफ्त में लिया जाए और मुस्कान को न्याय दिया जाए। अब इस मामले के चलते जो है अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सीलू बलहारा, उसके भाई मनीष और पिता को पुलिस के द्वारा हिरासत में पूछताछ के लिए, छानबीन के लिए लिया जा चुका है। लेकिन इस संबंध में भी थाना बहु अकबरपुर एसएचओ जसवीर का कहना है कि इस केस में अभी किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया है। मुस्कान के पिता की शिकायत पर केस दर्ज जरूर हुआ है। सीलू, उसके पिता और भाई को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस ने सीलू के घर की सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली है और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। यानी कि सीलू, उसके भाई और पिता को अब तक सिर्फ हिरासत में ही लिया गया है, पूछताछ के लिए, छानबीन के लिए, और उनके ऊपर कोई हमला वगैरह, उनको किसी भी तरीके का कोई खतरा ना हो, इसलिए उनको हिरासत में लिया गया है। अब तक कोई भी गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। ये इस मामले की खास बात है, इस मामले का खास पहलू अब तक निकल कर सामने आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में फिलहाल पंचायतों का दौर चला। देर रात तक दोनों गांव के बीच पंचायत भी हुई, लेकिन पंचायत में जो बहु अकबरपुर की पंचायत की मांग थी, उसको फरमाना गांव की पंचायत में मुस्कान के पिता ने ठुकरा दिया और साफ कह दिया कि वो सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। सीलू और उसके परिवार के ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए और उन्होंने 10 दिन का समय देने से साफ इनकार कर दिया। अभी फिलहाल मामला जो है फंसा हुआ है। वैसे तो देखने को
कई लोगों का यह भी कहना है कि मामला ज्यादा पेचीदा है ही नहीं, साफ नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल तक यह मामला सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। क्योंकि एक तरफ शीलू बलहारा के ऊपर मुस्कान के पिता यानी कि शीलू के ससुराल पक्ष की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं और एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, जिसमें शीलू, उसके भाई और पिता को हिरासत में लिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बहु अकबरपुर के जो शीलू के पड़ोसी हैं, उनका कहना है कि शीलू और उसका परिवार काफी सभ्य हैं, लड़ाई झगड़ा अक्सर घर परिवार में होते रहते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी कोई गंभीर लड़ाई भी उनके घर में कभी देखने को नहीं मिली। और जो पड़ोसियों का कहना है उसमें एक खास बात यह भी है कि जो मुस्कान का भाई है यानी कि शीलू बलहारा का जो साला है, वो भी शीलू के घर पर ही रहता था और उसके लिए शीलू बलहारा ने एक अलग से गाड़ी भी खरीद कर ले रखी थी। यानी कि मुस्कान का भाई भी अपनी बहन के घर पर ही, शीलू बलहारा के घर पर ही रहता था, ऐसा पड़ोसियों का कहना है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक सिर्फ यही जानकारी मुस्कान बलहारा के अंतिम संस्कार के बाद निकल कर आई है, लेकिन इस मामले पर पूरे हरियाणा की निगाहें गड़ी हुई हैं। हर कोई जानना चाहता कि आखिर शीलू बलहारा जो एक अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी, उसकी पत्नी ने सुसाइड किया क्यों, इसके पीछे की क्या वजह है, क्या पूरा मामला है, इस मामले में क्या कुछ निकल कर आता है, ये तो पुलिस की छानबीन के बाद ही या फिर जो अन्य रिपोर्ट वगैरह आनी है, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या फिर डीवीआर जो लिया गया शीलू बलहारा के घर से, उसके सीसीटीवी चेक करने के बाद जो रिपोर्ट आएगी तभी पता चल पाएगा कि असली वजह क्या है, असली कारण क्या है और छानबीन में क्या जो है इस पूरे मामले का सार निकलता है। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ हरियाणा न्यूज 24 पे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।